नमस्कार। आज की तारीख है 24 जनवरी 2026। लेकिन हम चल रहे हैं समय में थोड़ा पीछे। कल्पना कीजिए 15 अगस्त 1947 की सुबह है। एक नया देश बना है। जश्न तो है, पर उसके साथ साथ एक एक जबरदस्त उथल-पुथल का माहौल भी है। तो इस नए बिखरे हुए देश को चलाने के लिए, उसे बनाने के लिए एक टीम की जरूरत थी। आज हम इसी टीम पर गहराई से बात करेंगे। भारत की पहली मंत्रिमंडल। ये कौन लोग थे जिनके कंधों पर एक पूरे राष्ट्र की नींव रखने का जिम्मा आ गया था? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस ड्रीम टीम के कुछ प्रमुख सदस्यों और उनकी भूमिकाओं के बारे में बताते हैं। लेकिन ये सिर्फ नामों और पदों की एक लिस्ट नहीं है। ये उन किरदारों की कहानी है जिन्होंने भारत के भविष्य की पहली और शायद सबसे मुश्किल इबारत लिखी। जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये कि ये सिर्फ एक सरकार नहीं थी जो रोजमर्रा के काम देख रही हो। नहीं, ये एक संविधान बनाने वाली, 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने वाली और बंटवारे के दर्द से जूझ रहे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली संस्था थी। मतलब हर मंत्री के पास सिर्फ एक मंत्रालय नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो जाहिर है शुरुआत टीम के कप्तान से करनी होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्रोत बताते हैं कि वे सिर्फ पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लगभग 16 साल 9 महीने। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो है उनके मंत्रालय। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विभाग भी अपने पास रखे। ये एक खास चुनाव लगता है। हाँ, और ये उस समय की सोच को दिखाता है। आप सोचिए, एक नया देश जो 200 साल की गुलामी से निकला है। सही बात है। तो विदेश मंत्रालय अपने पास रखकर नेहरू शायद ये संदेश दे रहे थे कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा, अपनी आवाज खुद उठाएगा। और वैज्ञानिक अनुसंधान? वो तो भविष्य पर लगाया गया एक दाव था। वो जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे अंधविश्वास से नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के रास्ते पर चलना होगा। ये उनके आधुनिक दृष्टिकोण को साफ दिखाता है। तो नेहरू दुनिया में भारत की जगह बना रहे थे। हाँ। लेकिन देश के अंदर तो जैसे 500 से ज्यादा छोटे-छोटे देश थे जिन्हें एक करना था। हाँ। ये काम तो अपने आप में किसी महामानव का काम लगता है। और इसके लिए उनके पास थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। लेकिन जब मैंने स्रोतों में वो आंकड़ा पढ़ा, तो मैं एक पल को रुक गया। 562 रियासतें। हाँ, 562। ये संख्या ही अविश्वसनीय लगती है। क्या हमारे दस्तावेजों में कोई ऐसा किस्सा है जो दिखाता हो कि ये काम जमीन पर कितना पेचीदा रहा होगा? पेचीदा तो शायद बहुत छोटा शब्द है। ये कुछ ऐसा था जैसे आप 562 अलग-अलग कंपनियों के सीईओ को एक ही बोर्डरूम में बिठाकर कह रहे हो कि कल से आप सब एक ही कंपनी है। अच्छा। जाहिर है कई मानने को तैयार नहीं थे। त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब अपनी आजादी का सपना देख रहे थे। सही। पटेल का काम सिर्फ बातचीत करना नहीं था, वो मनोविज्ञान को समझते थे। कहीं उन्होंने राजाओं को उनके प्रिवी पर्स और सम्मान का आश्वासन दिया, जिसे गाजर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने सख्ती भी दिखाई।